वेलकम स्टूडेंट्स, मैं इरशाद अहमद और आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 की फिजिक्स का थर्ड यूनिट कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हमारे पास जो है डे टू डे लाइफ में इसके बहुत सारी एग्जांपल्स हैं और बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो हमारी जो पहली एप्लीकेशन है वो है कॉइलिंग ऑफ गन। अब जब भी गन से जब फायर जो है निकलता है या जब गन से हम फायरिंग करते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास जो है एक बुलेट होती है और एक गन है। दोनों जो है इनिशियल स्टेज में दोनों रेस्ट पे होते हैं। दोनों की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो होती है। बुलेट की भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, गन की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो अगर हम देखें तो उनका जो मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन भी जो है वो जीरो होगा और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उनका जो कोलिजन आफ्टर जो है कोलिजन जो मोमेंटम होगा लीनियर मोमेंटम वो भी जो है वो कंजर्व रहना चाहिए, वो भी सेम रहना चाहिए। इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम रहना चाहिए। जबकि इनिशियल मोमेंटम जो है वो जीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो के बराबर होना चाहिए और वहां से जो है हम रिकॉइलिंग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो लेट करेंगे, हमारे पास लेट करेंगे, लेट m1 जो है वो मास ऑफ बुलेट है, v1 जो है वो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, u1 जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है ऑफ बुलेट जो कि u जो है वो जीरो के बराबर है। इसी तरह m2 जो है वो मास ऑफ गन, v2 वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर जो है कोलिजन और इसी तरह u2 जो है वो इनिशियल वेलोसिटी जो है गन और इसी तरह जो हमारे पास जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम किसके बराबर होगा, p1 जो मोमेंटम होगा इनिशियल मोमेंटम ऑन जो हमारे पास बुलेट है वो किसके बराबर होगा, वो तो जीरो होगा। और इसी तरह जो है हमारे पास फाइनल मोमेंटम p1 f लेंगे हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे जो फाइनल मोमेंटम होगा m1 v1। तो इनिशियल मोमेंटम तो हमारे पास जीरो होगा। इसी तरह ऑब्जेक्ट सेकंड में जो फाइनल मोमेंटम होगा, ऑब्जेक्ट सेकंड में जो फाइनल मोमेंटम होगा वो किसके बराबर होगा, m2 v2। अब अकॉर्डिंग टू जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो इनिशियल मोमेंटम और बिफोर द कोलिजन और आफ्टर जो है कोलिजन दोनों जो है वो कंजर्व रहते हैं या जो सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन जो है वो सम ऑफ फाइनल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन रहता है। तो इनिशियल मोमेंटम तो हमारे पास क्या है, वो जीरो है। तो फाइनल मोमेंटम जो है वो किसके बराबर होगा, वो भी जीरो के बराबर होना चाहिए। तो बिफोर collision both bullet as well as gun is in the state of rest. Therefore sum of initial मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो है वो किसके बराबर है, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू जो है वो जीरो के बराबर होना है। वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर
अब अगर 0 के बराबर होगा तो अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, तो इनिशियल मोमेंटम, जो सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होना चाहिए? सम ऑफ फाइनल मोमेंटम के बराबर। अब therefore according to law of conservation of linear momentum, तो फाइनल मोमेंटम किसके बराबर होना चाहिए? फाइनल मोमेंटम सम ऑफ फाइनल मोमेंटम should be equals to 0, इसके बराबर होना चाहिए 0 के बराबर। अभी 0 के बराबर दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू 0, और हमें यहां निकालनी है रिकॉइलिंग वेलोसिटी, तो किसके बराबर हो जाएगा? m2 v2 इक्वल्स टू माइनस m1 v1, और v2 किसके बराबर आएगा? माइनस m1 v1 अपॉन m2। ये जो हमारे पास आया, ये एक्सप्रेशन है रिकॉइलिंग वेलोसिटी का। अब यहां पर अगर हम देखें, जो मास है, मास ऑफ गन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिकॉइलिंग वेलोसिटी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉइलिंग वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ गन। अगर जो है मास ज्यादा होता है उस वक्त जो है रिकॉइलिंग वेलोसिटी कम होगी। अगर हमारे पास हैवियर ऑब्जेक्ट होगी तो उसका रिकॉइलिंग वेलोसिटी जो है वो बहुत कम होगा, और अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो जो है स्मॉलर है साइज में, वेट में, और उसका रिकॉइलिंग वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होगा, तो रिकॉइलिंग वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? मास के। तो जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा कम जो है रिकॉइलिंग वेलोसिटी, जितना कम मास उतना ही ज्यादा रिकॉइलिंग वेलोसिटी होगी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास एप्लीकेशंस है वो है, जब हम फायर करेंगे गन से, तो गन जो है वो शोल्डर के साथ जो है वो टाइटली रखनी है। व्हाइल फायरिंग विथ should be held with the shoulder। अब ऐसा क्यों होगा? अगर हम जो है गन को जो है अगर हम टाइट जो है शोल्डर के साथ जो है उसको टाइट करके नहीं रखेंगे, तो उससे क्या होगा कि उससे जो है वो गन जो है वो एक अलग सिस्टम जो है बिहेव करेगा, और जिसकी वजह से कि रिकॉइलिंग वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। रिकॉइलिंग वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से जो है इंजरीज के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा है। हमें पता है कि रिकॉइलिंग वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर होती है? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ गन के है। अगर हम उसको शोल्डर के साथ टाइट करके रखते हैं, तो टाइट करने की वजह से क्या होगा कि जो हमारी बॉडी है प्लस गन एक सिंगल सिस्टम की तरह बिहेव करेगा, और अब इस वक्त जो मास है
इन दोनों का मास जो है वो, अब मास जो है वो बहुत ज्यादा होगा, तो अब जो है हैवी सिस्टम होगा। हैवी सिस्टम होने की वजह से क्या होगा कि जो मास हमारा रिकॉइलिंग वेलोसिटी जो है वो 1 अपॉन मास ऑफ गन है। रिकॉइलिंग वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द गन है। तो अब जो है वो ये बॉडी मिलाकर एक सिंगल सिस्टम बिहेव करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि मास जो है बहुत ज्यादा होने की वजह से हमारे पास जो रिकॉइलिंग वेलोसिटी कम होगी, और रिकॉइलिंग वेलोसिटी कम होने की वजह से क्या होगा कि जो इंजरीज के चांसेस हैं, जो हर्ट होने के चांसेस हैं, वो बहुत कम होंगे। तो ये हमारी थी दूसरी एप्लीकेशन। फिर उसके बाद चलते हैं तीसरी एप्लीकेशन की तरफ। तीसरी एप्लीकेशन है वो है फ्लाइट ऑफ रॉकेट या जेट प्लेन। अब इसमें क्या होता है कि जब रॉकेट जो है वो फ्लाई करेगा, अब फॉर एग्जांपल जो है हमारे पास हमने यहां पर रॉकेट बनाया, जब रॉकेट फ्लाई करेंगे तो ये जब फ्लाई करने लगेंगे उसमें क्या होगा, इसमें जो उसकी जो नोजल्स हैं उसमें क्या होगा कि एक जो है गैस जो है वो बर्न करेगी, गैस बर्न करेगी, बर्न्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से जब ये बर्न करेगी, और बर्न करने के बाद क्या होगा कि जो गैस है वो जो है नैरो ओपनिंग से जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में गैस जो है पास करेगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में निकलेगी। और उस वक्त क्या होगा कि जितना जो है यहां पर इसकी वेलोसिटी जो है, गैस की जो निकलने की वेलोसिटी जो है वो बहुत हाई होगी, वेलोसिटी जो है बहुत ज्यादा होने की वजह से अब इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगा, तो हमें पता है कि जो मोमेंटम है वो किसके बराबर होता है, मोमेंटम जो है वो m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू 0 है। तो अब वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि यहां पर जो है यहां एक्शन होगा, और इसका अपोजिट जो है रॉकेट जो है वो आगे की तरफ जो है मूव करेगा, जिसको हम रिएक्शन कहेंगे। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा कि जो रिएक्शन है, ये एक्शन जो है वो इक्वल और अपोजिट होता है, और यहां पर वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि यहां पर जो है वो उतना ही मोमेंटम जो है यहां पर गेन करेगा, और जो है वो आगे की तरफ जो है वो चल पड़ेगा। और अब यहां पर जो है हम लिखते हैं कि यहां पर क्या था, फ्लाइट ऑफ रॉकेट या जेट प्लेन। तो ये अगली एप्लीकेशन थी हमारे पास। क्या होगा इसमें कि जो है वेलोसिटी जो है वो गैस जहां जो नैरो ओपनिंग से निकलेगी वेलोसिटी बहुत हाई होगी, वेलोसिटी हाई होने की वजह से जो है उस साइड जो है वेलोसिटी जो है वो कम होगी जो है, मगर उसमें मास जो है ऑब्जेक्ट का ज्यादा है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की वजह से क्या होगा कि जो मोमेंटम होगा वो इक्वल होगा, और यहां पर एक्शन और रिएक्शन हो रहा है, तो वो जो है हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो भी इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जो अगली एप्लीकेशन है वो है एक्सप्लोजन ऑफ बम। एक्सप्लोजन ऑफ बम। अब एक्सप्लोजन ऑफ बम में क्या होता है कि जब बम जो है वो फ्री फॉल जो है डाउनवर्ड्स जो है वो अगर नीचे की तरफ गिरेगा, जब नीचे की तरफ हम गिराएंगे उसको फॉल करवाएंगे, तो जब बम जो है मान लो ये बम है, और जब ये फ्रीली जो है वो नीचे की तरफ आएगा, इस वक्त जो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो 0 होगी। वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टल h 0 है। अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 है तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम भी क्या होगा,
टोटल मोमेंटम जो है वो भी 0 हो जाएगा। अब जब बम जो है वो सरफेस पे आएगा और इस वक्त जो है जो पीसेस हैं बम के वो जो है वो फैल जाएंगे, स्प्रेड होंगे इन ऑल डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली। अब जो इनका हमारे पास मान लो कि हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो वहां निकलते हैं या सेपरेट होते हैं, पीसेस में आता है, तो जो उनका टोटल मोमेंटम होगा वो किसके बराबर होगा? m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m2 v3 अप टू प्लस mn vn। अब ये टोटल जो मोमेंटम है वो किसके बराबर होगा? वो 0 के बराबर। तो 0 के बराबर होने की वजह से क्या होगा कि जो है हमारे पास जो मोमेंटम है बिफोर एक्सप्लोजन और आफ्टर एक्सप्लोजन जो है वो, बिफोर एक्सप्लोजन जो है हमारा जो मोमेंटम है वो 0 है और आफ्टर जो है मोमेंटम जो है हमारे पास आफ्टर जो एक्सप्लोजन जो होगा वेक्टर सम ऑफ ऑल पीसेस, और वो क्या हो जाएगा? पूरा मोमेंटा जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद जो हमारी अगली जो है एप्लीकेशन है वो है व्हेन अ मैन जंप्स आउट ऑफ अ बोट टू द शोर। हमारी फिफ्थ एप्लीकेशन है व्हेन अ मैन jumps from the boat to the shore, seashore। अब इसमें क्या होता है कि जब मान लो कि हमारे पास बोट है और यहां पर जो है आदमी है और वो जंप कर रहा है शोर पे, सी शोर पे, बोट से जंप करेगा। अब वो क्या करेगा? अब वो इसको पुश करेगा। पुश करने की वजह से क्या होगा कि वो यहां पर जो है वो एक्शन करेगा और एक्शन जो है वो आगे किसके बराबर होगा? रिएक्शन। अब जैसे ही जो है वो उसको पुश करेगा तो बोट जो है बदले में क्या करेगी? उसको रिएक्ट करेगी और उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ जो है वो पुश करने की वजह से क्या होगा? अब इसमें जो है हमारे पास जो उनका इनिशियल मोमेंटम था वो 0 था। फाइनल मोमेंटम में क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम तो यहां पर क्या था? इनिशियल मोमेंटम बोट और सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम बोट का कितना था? वो था 0 के बराबर। और जो फाइनल मोमेंटम होगा वो किसके बराबर होगा? m1 v1 प्लस m2 v2, ये भी 0 के बराबर होगा। जब 0 के बराबर होने के बाद क्या होगा कि अगर हमारे पास हम अगर देखें m2 v2 इक्वल्स टू m1 v1 माइनस में, तो v2 इक्वल्स टू यहां पर क्या होगा कि माइनस m1 v1 अपॉन m2। अब अगर बोट का मास जो है ज्यादा है उस वक्त जो है क्या होगा? जो जिस वेलोसिटी से जो पर्सन जो है आगे के लिए पुश होगा वो जो है वो कम होगा। जैसे जैसे अगर मास जो है वो कम होगा और उस उतनी दूरी पे वो जो है वो आगे की तरफ जो है वो जाएगा, उतनी ज्यादा वेलोसिटी जो है वो गेन करेगा। तो ये थे हमारे पास कुछ जो है डे टू डे लाइफ में कुछ एग्जांपल्स। इसके अलावा भी कुछ बहुत सारी एग्जांपल्स है हमारे पास। फॉर एग्जांपल जो है अगर हमने एक इंसान को जो है फ्रिक्शनलेस प्लेन के ऊपर जो है वो खड़ा किया है और वो फ्रिक्शनलेस प्लेन से बाहर आना चाहता है, तो वो क्या करेगा? विदाउट जो है वो मतलब वॉकिंग जो है वो बाहर आना चाहता है, तो वो क्या करेगा? वो अपने मुंह से जो है एयर को ब्लो आउट करेगा और उसकी वजह से क्या होगा कि वो जो है वहां पर जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो यूज होगा और उसकी वजह से वो प्लेन फ्रिक्शनलेस सरफेस से बाहर आ जाएगा। या वो एक क्या करेगा? कोई ऐसी चीज जो है वहां से थ्रो करेगा
जिस डायरेक्शन में उसको आना चाहता है, जिस डायरेक्शन से वो बाहर निकलना चाहता है, वो उसके अपोजिट में जो है वो एक ऑब्जेक्ट को जो है वो थ्रो करेगा और वो फ्रिक्शनलेस प्लेन है उससे बाहर आ जाएगा। तो ये थी कुछ एप्लीकेशंस हमारे पास, एप्लीकेशन थी किसकी, प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम की।